तो आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो ईडी की टीम पहुँची थी और उसके साथ ही यहाँ पर पूछताछ चल रही है। अभी गेट को बंद किया गया है और सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो गेट पे खड़े हुए हैं। तो आप सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक को दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और अंदर आप देखें बाहर की तरफ यहाँ पर इनकी यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं। गेट को बंद रखा गया है और अंदर संजय राउत से पूछताछ चल रही है इस वक्त। एक और आरोप लगा है अखिलेश संजय राउत पर। आरोप ये कि ईडी को वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे उसका सीधा वो जवाब नहीं दे रहे थे। और जैसा आपने कहा कि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पात्रा चावल घोटाला क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम थी भी। इस तरीके के जवाब दिए जा रहे थे संजय राउत की ओर से। जी बिल्कुल, यही कारण तो है कि ईडी उन्हें शिकंजे में अब ले रही है, क्योंकि वो सही जवाब नहीं दे रहे थे और कोई भी सैटिस्फैक्टरी उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जिस तरह से उन्होंने पूरे पत्रा वाले चाल को ही डिनाई कर दिया, तो आगे की कड़ी आप समझिए कि अगर जो बड़ी मात्रा में पैसे की लेन देन हुई है उसकी कड़ियां वो कैसे बताते। और अगर किसी ने उनके खिलाफ सबूत भी दिया तो उसे धमकाया जा रहा था और उन्होंने एनसी की है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में। तो ये बहुत ही गंभीर मामला बनते जा रहा था कि एक तरफ आप पूरे मामले को ये बताते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, दूसरी तरफ आप जो गवाह हैं उन्हें धमका रहे हैं, और तीसरी बात कि जब आपको सबूत दिया जा रहा है तो आप जी कर्तव्य। अखिलेश बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त संजय राउत के आवास मैत्री पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल ईडी की टीम अंदर मौजूद है। जानकारी ये मिल रही है कि संजय राउत को आज हिरासत में भी लिया जा सकता है। इससे पहले 7 अगस्त तक का उन्होंने वक्त मांगा था, लेकिन उससे ठीक पहले एक महिला थाने पहुंचती है और कहती है कि संजय राउत की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। एक ऑडियो क्लिप, हालांकि इस ऑडियो क्लिप की अभी जांच होनी बाकी है और यह पता लगाया जाना बाकी है कि संजय राउत की ही आवाज इस ऑडियो क्लिप में है या नहीं, लेकिन उस महिला का यह आरोप है कि संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है। एक एनसी दर्ज की जाती है और उसके बाद आज सुबह ईडी की टीम संजय राउत के आवास पर पहुंच गई है और ईडी के अफसर फिलहाल संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, इस खबर के राजनीतिक एंगल पर अगर बात की जाए, पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से शिवसेना का एक शिंदे गुट जो है वो हावी हुआ और सरकार उसने बनाई। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत एकनाथ शिंदे पर लगातार तमाम मौकों पर हमला बोलते हुए नजर आए और अब ईडी का उनके खिलाफ यह एक्शन। देखिए समीर, इसके राजनीतिक मायने यही है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार में एक तरफ से एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत जिस तरह से लगातार हमले करते थे केंद्र सरकार पर और एजेंसियों पे सवाल उठाते थे, लेकिन इनके अंदर खुद ही ऐसी चीजें छिपी थी जिसे एजेंसी ने उजागर किया है। नवाब मलिक को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की गई, उसके अंडरवर्ल्ड से संबंध थे, इसे उन्होंने दिखाया है और चार्जशीट भी फाइल हो गई है। उसी तरह संजय राउत के बारे में कहा जाता है जब इनके दादर आवास पे रेड हुआ तो वहां पर उन्हें कई चीजें ऐसी मिली थी जिसके बाद से उन्होंने अलीबाग के जो इनके बंगले का प्लॉट है उसे जब्त किया, दादर के फ्लैट को जब्त किया। उसके साथ ही पतरा वाले चाल में जो इनके पार्टनर थे प्रवीण राउत, उनको हिरासत में लिया, वो न्यायिक हिरासत में है। स्वप्ना पाटकर जो एक गवाह के तौर पर सामने आई थी, उन्हें धमकाया जा रहा था और कल उन्होंने एनसी भी दर्ज कराई। तो अब ये लग रहा था ईडी को कहीं ना कहीं संजय राउत एक सांसद है और एक पावरफुल नेता है, तो जो गवाह है उन्हें धमकाकर उनके बयान पलट सकते हैं और ये जो पूरा केस है ईडी के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ईडी ने आज सुबह यहाँ पर रेड की है और ईडी ने अब यहाँ पर इनका ये आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला इनका जो बंगला है यहाँ पर पूछताछ चल रही है। इनके भाई जो विधायक हैं वो भी यहीं पर रहते हैं और संजय राउत खुद सांसद है, दोनों भाई यहीं पर रहते हैं। तो ये 3 मंजिला इमारत में अब उनसे पूछताछ चल रही है। जो भी कागजात हैं अखिलेश, जब इस बारे में शिवसेना के नेताओं से सवाल किया जाता है, आज एक शिवसेना नेता अरविंद जी हमारे साथ जुड़े भी थे, उनसे जब मैंने सवाल
सवाल किया कि क्या घोटाला हुआ था या नहीं, इसकी जानकारी है या नहीं, वो तो साफ इनकार कर ही रहे हैं। और साथ ही एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, जांच एजेंसियों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आप सवाल मत पूछिए, ये कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और सवालों का जवाब उनके सांसद संजय राउत नहीं देते हैं। इससे भी वो कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व थे ही नहीं, इसलिए उनसे कोई सवाल पूछने का हक ही नहीं है ईडी को। जी देखिए, बिल्कुल शिवसेना के जो नेता है वो साफ साफ मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रख पाते और वो फोन जैसे आपने कहा कि डिस्कनेक्ट कर देते। अगर दोषी नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं है तो उसे उन्हें बहुत ही सफाई से बतानी चाहिए, ना कि वो फोन डिस्कनेक्ट करके भाग जाते हैं। तो ये शिवसेना के नेताओं में एक चीज़ है कि एरोगेंसी आपको दिखेगी और वो सीधे सीधे तौर पर बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर जैसे संजय राउत ही एक प्रवक्ता है शिवसेना के जो खुल के बात करते थे, लेकिन अब वो जांच के दायरे में है और जो पैसे की लेन देन हुई है या विदेश गए हैं वो जो सबूत ईडी को मिले हैं, साथ ही जो फ्लैट दादर में इतना महंगा फ्लैट खरीदा गया था, अलीबाग में बंगले की जगह है, ये सब पैसे कहां से आए, इसकी जो कड़ियां हैं वो ईडी जोड़ के देख रही है और उसका सीधा कनेक्शन उन्हें पत्रावाला चाल के रीडेवलपमेंट से मिल रहा है, जहां पर इनके पार्टनर प्रवीण राउत जो कि जिन्हें हिरासत में लिया हुआ ईडी ने, न्यायिक हिरासत में है, तो ये पूरी कड़ियां उन्हें मिल रही थी। साथ में संजय राउत के खिलाफ अगर बड़ी मुश्किल से ईडी को कोई गवाह मिला तो उसे धमकियां मिल रही थी और यही वजह है कि ईडी ने अब उन्हें 7 अगस्त का समय नहीं देते हुए उसके पहले ही उनके घर पे यहां पर छापेमारी की है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।